जी बदतमीजी बंद कर देना। नहीं, अमित जमाई जी, आप अमित जमाई जी फालतू का चिल्लाया जा रहा है। अमित जमाई जी और नाविका एक मिनट, सभी को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। इतना गुस्सा क्यों? पूरा देश देख रहा है। अमित जमाई जी नियंत्रण रखिए, नियंत्रण रखिए। इतने गुस्से में क्यों है? देश प्रेम पे सवाल, मुसलमानों की नागरिकता पे सवाल, मुसलमानों से नफरत, मॉब लिंचिंग, हत्या, किलिंग, और ये बैठ के क्या अंदर है बैठ के यहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत से विपक्ष इतना बौखला गया है कि वह आपस में ही लड़ने लगे हैं। कोई ईवीएम को हैक करने की बात कर रहा है, कोई बीजेपी के वोटर को ही लेकर कोस रहा है। इसी बात पर जब अमित जमाई से अजय आलोक और नाविका कुमार ने कुछ जानकारी पूछ ली तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जमाई गुस्से से तिलमिला उठे और भाजपा एवं बीजेपी के नेताओं को गाली देने लगे। दोस्तों, वीडियो आप अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो देखते हैं। अमित जमाई जी, ये मेल्टडाउन की बात जो प्रधानमंत्री ने कहा है, अब आपको ईवीएम भी गलत लगेगा, अब आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया, 10 लाख वोट ज्यादा मिल गए, अब तालमेल पर भी सवाल हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इंडी गठबंधन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि कोई उसकी मीटिंग में आएगा ही नहीं। ना ममता जी आएंगी, ना स्टालिन जी आएंगे, ना सोरेन जी आएंगे, ना अखिलेश जी आएंगे, लेकिन इंडी गठबंधन स्ट्रांग होता जा रहा है। अरे इतना स्ट्रांग। अब अमित जमाई जी, ये किस तरह का मेल्टडाउन है जहां उत्तर के राज्यों को कहा जा रहा है, और आप ही के अलायंस पार्टनर हैं इंडी गठबंधन के, जो कह रहे हैं कि ये सारे राज्य गौमूत्र राज्य हैं, इसीलिए वहां पर वोट पड़ते हैं बीजेपी को। अब बताइए। नाविका जी, सबसे पहली बात तो यह है कि चुनाव का जो पूरा अगर हम निष्कर्ष निकालें तो जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है उससे ज्यादा उनके खिलाफ, 10 लाख की आप अभी बात कर रहे थे, 10 लाख खिलाफ, मतलब 4,90,00,000 वोट हिंदुओं के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पड़े हैं। हिंदुओं के नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इस देश की सीमा सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज किया। पूरा स्टडी कीजिए। प्राइम मिनिस्टर ने इस देश के आर्मी को प्राइवेटाइज करने का काम किया। प्राइम मिनिस्टर ने इस देश में कास्ट सेंसस को नहीं करने का काम किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस देश में आरक्षण को खत्म करने का काम किया। तो ये जो 4,90,00,000 हिंदुओं का वोट है वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट है। किसके खिलाफ वोट है? आरएसएस बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने इस देश के किसानों के जो सभी फार्म बिल थे उसमें धोखा दिया। ये आलोक हंस रहे हैं, शर्म नहीं आ रही आलोक जी आपको? किसान का क्या धर्म है? हिंदू है कि मुसलमान है? बताओ किसानों के बारे में। झूठ बोलता है ये प्रधानमंत्री, जब से बैठा है गद्दी पे झूठ बोलते हैं। ये 2 करोड़ नौकरी देंगे, इस देश की महिलाओं को सुरक्षा देंगे। आपने हमारे जवानों को क्या किया? आपने सीमा की सरहद पे, जो प्राइम मिनिस्टर इस देश की सीमा की रक्षा ना करे उसके खिलाफ ये वोट ऐसा संदेश है कि माननीय अखिलेश जी ने जो कहा कि ये उल्टा दिन शुरू हो गया है भारतीय जनता पार्टी का और गठबंधन। मैं संजीदगी से बोल रहा हूं नाविका में। माननीय अखिलेश जी का वोट परसेंटेज बताएंगे? बहुत मजबूत होने वाला है। अखिलेश जी का वोट परसेंटेज बताएंगे? होने वाला है 0.4%। बहुत मजबूत होने वाला है। हाँ, होने वाला है। उत्तर प्रदेश का वोट परसेंटेज मैं बिल्कुल आपको सपोर्ट करती हूँ, करिए अपना वोट परसेंटेज। और मैं आपको बता रहा हूं, जो 0.4% पाता है, जो 0.4% वोट पाता है, वो माननीय सही है और उनको देश का सपोर्ट है। लेकिन अजय आलोक जी, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल और इलेक्टोरल पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत बहुमत मिलता है, वो झूठ बोल रहे हैं और वो इस देश के युवा के खिलाफ हैं, इस देश की सरहदों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। ये मेल्टडाउन नहीं है तो क्या है अजय आलोक जी कि आज अमित जमाई का लाइव टेलीविजन पर मेल्टडाउन हो रहा है और इसी की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी। ये मानसिक विक्षिप्तता है, मेल्टडाउन नहीं है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्तता है
कि जानते बूझते सब देखे हुए तब भी झूठ बोल रहे हैं कि 4,90,00,000 हिंदुओं ने ज्यादा वोट दिया। अरे भाई साहब पढ़िए देखिए जरा, 3 राज्यों में हम सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। आपको वोट मिला, सुनिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट किया। तेलंगाना के मुसलमानों का वोट मिला है जो पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। वो चला गया कांग्रेस को। 4,90,00,000 वो हिंदू नहीं है। कांग्रेस अपीजमेंट पॉलिटिक्स में नंबर 1 थी, नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगी। हिंदू नहीं है वो। मुसलमानों के वोट लेने की कंपटीशन जो है, जिस तरह से कर्नाटका में जीती है कांग्रेस ने, उससे देवगौड़ा से, टीआरएस से भी कांग्रेस कीजिएगा। तेलंगाना में। अमीक जमाई जी, भाषा पर नियंत्रण और थोड़ी सी सहनशीलता और थोड़ी सी आपस में कर्टेसी रख लें तो चुनाव में आप तब भी रहेंगे, चैलेंज आप तब भी करेंगे, हारेंगे या जीतेंगे वो जनता तय करेगी। लेकिन कम से कम नेशनल टेलीविजन पर ओ करके मत बुलाइए सर, जनता देख रही है। नागरिक नहीं है। मैं बात खत्म कर लूं? बदतमीजी बंद करवाइए इस प्रवक्ता की। पहले आप मैं बात खत्म कर लूं? माफ कीजिए, मुसलमानों के खिलाफ बोल रही है। मुसलमान नागरिक नहीं है। मुसलमान नागरिक नहीं यहाँ से नहीं मुसलमान नागरिक चलिए मेल्ट डाउन। अमीक जमाई जी, मेंटल बैलेंस जो लोग इनको वोट करते हैं वो मुसलमानों के पक्षधर है। मेंटली इम्बैलेंस हो गए क्या? मुसलमानों को काट डाले, बम ब्लास्ट करके उड़ा दोगे। मेंटली इम्बैलेंस हो गए क्या? क्या हो गया भाई? अमीक जमाई जी, बदतमीजी बंद कर देना। नहीं अमीक जमाई जी, अरे पानी पियो। अमीक जमाई जी, फालतू का चिल्लाया जा रहा है। अमीक जमाई जी, और नाविका में एक मिनट, सभी को भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। इतना गुस्सा क्यों? पूरा देश देख रहा है। अमीक जमाई जी, नियंत्रण रखिए, इतने गुस्से में क्यों है? देश प्रेम पे सवाल, मुसलमानों की नागरिकता पर सवाल, मुसलमानों से नफरत, मॉब लिंचिंग, हत्या, किलिंग, और यह बैठ के क्या अंदर है? बैठ के यहाँ पे किसने किया मुसलमानों की हत्या? किसने किया मॉब लिंचिंग? किसने किया मुसलमानों की नागरिकता को खत्म? जी आपसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपकी मानसिक समझा दीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि मुसलमानों का नाम ठीक नहीं है। लिया करें जो देश प्रेमी है। माफ कीजिए, मैं रोक रही हूँ। कोई किसी के देश प्रेम पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। उन्होंने अपीजमेंट की बात कही, आप अपीजमेंट पर जवाब दीजिए। इसमें मुसलमानों की देश प्रेमी होने का कौन उठा रहा है? अमीक जमाई साहब, आप इतना आक्रोश में क्यों आ रहे हैं आज? समय दीजिए आप। नहीं, हाँ समय आपको मैंने बहुत समय दीजिए। नहीं आपको मैंने बोलने का। अच्छा, मैं आपको 45 सेकंड मैं आपको 45 सेकंड देती हूँ। आप आर्गुमेंट रखिए, अजय आलोक जी काउंटर करेंगे। नफरत चला रहा है। नहीं मैं बोलूंगा पहले। हाँ बोलिए पहले। मैं बोलूंगा पहले। बोलिए। 30 सेकंड दीजिए मुझको। हाँ कोई नहीं बोलेगा। आपको मैं 30 की जगह 45 सेकंड कंटिन्यूअस ये आदमी ये कह रहा है, कंटिन्यूअस ये मॉब लिंचर कह रहा है बैठ के, मुसलमान को जो वोट करता है वो सेकुलर। ये देश संविधान सेकुलर नहीं है। मुसलमान भारत के नागरिक नहीं है। मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शहीद अशफाकुल्लाह के लोग, उनका देश प्रेम कब है? ये क्या है प्राइम मिनिस्टर का विश्वास? एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। आपके चैनल पर नाविका मैम ऐसी इजाजत आपको नहीं देना चाहिए। मुसलमानों के खिलाफ जो कैंपेनिंग चल रही है यहां पर, इसको बंद करवाइए आप। कोई कैंपेनिंग नहीं है। आप पूरी बात बोल लें, फिर मैं सवाल का जवाब अजय आलोक जी से लूंगी। आपकी बात अगर पूरी होगी। मैं बोल चुका हूं। ये कंटिन्यूअस मुसलमानों के खिलाफ नफरतबाजी की जो एक कैंपेन चला रहा है ये आलोक जी। इस चैनल पर कभी भी किसी के भी पक्षदार नहीं है और किसी के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर नॉर्थ में सारे उत्तरी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहा जाएगा तो सवाल पूछा, आप यूं ही भड़क रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा किसी के बारे में, लेकिन अजय आलोक जी सवाल उठाया है, अमीक जमाई जी ने सवाल उठाया है और भाषा का ध्यान रखते हुए आप जवाब दें। ये मुसलमान, वो मुसलमान, ये मुसलमान। अच्छा, अमीक जमाई जी आपकी बात हो गई, आपका फेदर डाउन। अजय आलोक जी जवाब।
देखिए नविका जी, मैं कोई मेरी बात बदतमीजी से नहीं बोलता हूं, मैं तर्कों के साथ बोलता हूं। इनको सुनना है सुने, ना सुना है तो जा सकते हैं। मैंने कोई हाथ जोड़ के इनको नहीं बोलूंगा सुनने के लिए। बदतमीजी मैं नहीं करता हूं, मैंने डेटा के साथ बोली है बात। क्या ये सही नहीं है कि कर्नाटका में कांग्रेस का 8% वोट बढ़ा तो 8% वोट घट गया? देवगौड़ा जी की पार्टी का वो सारा वोट मुसलमानों का था, वहां मुसलमानों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स में कांग्रेस फर्स्ट आ गई। क्या यही चीज तेलंगाना में नहीं हुआ कि बीआरएस का वोट परसेंटेज घटा 7%, ये 7% वोट कांग्रेस के खाते में गया, मुसलमानों का पूरा वोट कांग्रेस को गया? तो क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स में कांग्रेस यहां भी फर्स्ट आ गई? यही बात मैं कह रहा हूं। तो अमीश जी, आपको मिर्ची क्यों लग रही है भाई? डर लग रहा है कि यूपी में यही काम कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ नहीं करते? ये बोलिए ना कि डर यहाँ है। नहीं, जदयू में मुसलमानों के बारे में इतनी चिंता अगर आपको होती ना तो मुसलमानों को पढ़वा लेते। 15 साल मुसलमान का वोट नहीं ले रहे थे, मुलायम सिंह लगाते थे, अखिलेश यादव की सरकार रही, टहलते थे ईद बकरीद में जुम्मा के दिन। तो दंगे करवाए आप लोगों ने। और महाराज